जब एक गर्भवती महिला अपने शिशु को जन्म देती है तो हड्डी टूटने के बराबर का उसे दर्द महसूस होता है। इतना दर्द किसके लिए सहा उसने? घर आके जो आपको प्रेम से खाना खिलाता है, ना जाने किन मुश्किलों से वो पिता समाज में पैसे कमाता है। आज आपके पास ये शर्ट है, ये जीन्स है, ये शूज़ है, ये चश्मे हैं, यहाँ की फीस भरी है, घर जाके खाना खाओगे, एक मोबाइल फ़ोन है। किसकी औकात थी खरीदने की? तुम्हारी। पिता है तो बच्चों के सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। समाज में इज्जत उन्हीं लोग की होती है जो आर्थिक रूप से सफल होते हैं। इसीलिए माता पिता चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओ। यूं तो जमाने ने मुझ पे पत्थर फेंके 1000, पर दिल पे जो पत्थर लगा वो सिर्फ तुम्हारा था। और माता पिता का पत्थर दिल पे लग जाता है। मेरी लाख गलतियां उसने माफ की है, मैं कुछ 100-200 उनकी माफ कर देता हूँ। 3 से 4 वर्ष किसी एक दिशा को पकड़ लो और उस पर निरंतर मेहनत करते रहो, बात बन जाएगी। उसके बाद जवाब दे देना पिताजी को। सर पेरेंट्स इतना मतलब एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, नंबर भी नहीं आते अगर मतलब कभी कभी, तो सर खराब भी लगता है कि क्या ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पलक। पलक, बड़ा प्यारा नाम है। हम लोग भाई बहन है क्या? अलग पलक। बैठो। तो पलक का सवाल तो काफ़ी लोगों से रिलेट करता होगा। पेरेंट्स का प्रेशर है। पेट दर्द हुआ है कभी? दर्द होता है? कष्ट होता है? 1-2 घंटे तक रह जाए तो? आधे दिन रहे तो और ज़्यादा रहता है ना? लड़कियां तो और समझ रही होंगी, है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पेन चलता है भाई, पहले 2 दिन में एकदम हालत ख़राब हो जाती है। आप लोग वो दर्द नहीं फील कर पाते हो, है ना? बच गए हम लोग, भगवान ने हम लोग को बचा दिया, खुशकिस्मत मानो। इसीलिए वो दर्द जो होता है वो हम लोग नहीं झेला। खैर, बड़ी पीड़ा होती है पेट में अगर दर्द हो जाता है आधे दिन के लिए। अच्छा, 9 महीने जिसको दर्द हुआ उसके बारे में क्यों नहीं सोचना है? सवाल तो ये है। कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी उल्टी हो जा रही है, कभी रात में नींद नहीं आ रही है। खरोच लगती है तो दर्द होता है? बड़ी खरोच लगती है तो? किन लोग की हड्डी टूटी है आज तक? कितना दर्द हुआ था? बहुत ज़्यादा। जब एक गर्भवती महिला अपने शिशु को जन्म देती है तो हड्डी टूटने के बराबर का उसे दर्द महसूस होता है। इतना दर्द किसके लिए सहा उसने? आपको इस दुनिया में लाने के लिए ये दर्द उन्होंने सहा। छोटे से बच्चे आप हुए, आपको बोला बेटा आ बोलो, हाँ? बेटा माँ बोलो, बेटा पापा बोलो पापा, पापा बोलो पापा, बुआ। क्या करते थे? आपको थप्पड़ मारते थे वो? मारने लगते थे? छोटा बड़ा वै 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 वै, छोटा बड़ा वै वै, बाल 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 बोल छोटा, ऐसा करते थे क्या? नहीं, वो आपसे बोलते थे छोटा बोलो, बड़ा बोलो, छोटी ई बड़ी, बात की गहराई को समझो, छोटी ई बड़ी ई, ये समझा रहे थे वो आपको, और आप पे गिव अप नहीं कर रहे थे वो। क्या उनको गुस्सा नहीं आ जाती हुई कई बार? निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो भी तो जिंदगी में पहली बार माँ बनी होगी। आज आपको एक छोटा बच्चा मिल जाए, छोटा बच्चा आधे 1 घंटे तक ही बहुत क्यूट लगता है, उसके बाद अपना बच्चा तुम संभालो, हम खेल लिए, हमारा हो गया भाई। उसके बाद 23 घंटे का दर्द उस माँ का है। उस समय वो क्या बोलते हैं? एक ही लाइन बोलते हैं, बच्चा है, पिताजी हैं, समझ जाएंगे। जरूरी थोड़ी है उनसे जाके लड़ाई करें इस चीज़ के लिए, जरूरी थोड़ी है उनसे जाके हम विद्रोह करें। घर आके जो आपको प्रेम से खाना खिलाता है, ना जाने किन मुश्किलों से वो पिता समाज में पैसे कमाता है। अभी आपने पैसे नहीं कमाए जीवन में, आज आपके पास ये शर्ट है, ये जीन्स है, ये शूज़ है, ये चश्मे हैं, यहाँ की फीस भरी है, घर जाके खाना खाओगे, एक मोबाइल फ़ोन है। किसकी औकात थी खरीदने की? तुम्हारी। सुनते हैं ना कड़वा सच, सुनने में क्या जा रहा है, लड़ने में तो बहुत मज़ा आता है, और ये कहने में बहुत मज़ा आता है पेरेंट का प्रेशर है। किसकी औकात थी तुम्हारी? किसकी थी? पेरेंट्स की औकात थी, पिताजी की औकात थी, माताश्री की औकात थी, जिनने आपको यहाँ तक पहुँचाया, ये सब दिलाया।
आप गहराई को समझो। देखो बोलना बहुत आसान होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, गिल्ट पे भी आ रहा हूँ आपके, अभी आप पे भी आऊँगा। पहले माता पिता के साइड समझते हैं, गहराई समझनी पड़ेगी बात को। पेरेंट्स का प्रेशर है, पापा को जवाब दे दिया, ऐसे नहीं। कोई भी दिक्कत हो, फिजिक्स की एक बड़ी सी प्रॉब्लम आती है, में क्या करते हैं उसको हम पार्ट पार्ट में तोड़ते हैं। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं पार्ट पार्ट में तोड़ के। आज आप इतने बड़े सपने देख पा रहे हो, भविष्य में भारत के लिए कुछ बड़ा करने का, अपने लिए कुछ बड़ा करने का, एक इंजीनियर बनने का, एक डॉक्टर बनने का, एक आईएएस बनने का, एक या पॉलिटिशियन बनने का, जो भी सपना आज आप देख पा रहे हो, ये किसकी वजह से? माता पिता की वजह से। पिता है तो बच्चों के सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। है गिल्ट है, मैं उस पर भी आता हूँ। गिल्ट है आपको, यही लगता है ना कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है, इन्होंने सब कर दिया मेरे लिए। कई बार माता पिता से नोकझोंक भी हो जाती है, कड़े वचन भी निकल जाते हैं। कड़े वचन से रिश्ता तो नहीं टूटता, पर दिल जरूर टूटता है माता पिता का, और फिर रोते आप हो, रोते आप खुद हो। क्या मेरा आज झगड़ा नहीं होता माता पिता से? आज भी होता है। क्या मैं कड़े वचन नहीं बोलता हूँ? आज भी बोल देता हूँ। कड़ा वचन बोलने के बाद मुझे पता नहीं किसकी गलती है, ये मैं नहीं सोचता उस वक्त। मैं बस ये सोचता हूँ कि जब तक वो रूखा हाथ मेरे सिर पे है, तब तक मेरा गुरूर जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, और कयामत भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी जब तक मेरा बाप जिंदा है कि नहीं? छोटे से थे आप, है ना? छोटे से। आज आप सड़क क्रॉस करते हो, कैसे करते हो? ऐसे करते हो। छोटे से तो क्यों? क्योंकि ये उंगली किसने पकड़ रखी थी, है ना? और उसी में आप आइसक्रीम भी खाया, पापा पापा पापा, उसी में आपको संभाल भी रहा है, बात भी कर रहा है। वो बाप जीवन की मजबूरियां भी समझ रहा है। ऑफिस में उसने उसके बाप को भी डांटा है, क्या पता आपकी माताश्री से उनकी लड़ाई भी हो रखी है, सारी कठिनाई सह रहा है, उसका जूता भी फटा हुआ है, उसके पैर में छाले पड़े हैं, पर वो रोड पे आपके सारे नखरे उठा रहा है। ये जीवन में कहाँ है? कहीं नहीं है, वहीं पे। अब बात आती है कि पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशन क्यों है। अब इस पे आते हैं कि क्यों उनको आपसे एक्सपेक्टेशन है। उनको इस बात की बड़ी फिक्र है कि रोड तो मैंने क्रॉस करा दी थी, इसकी सारी जिद तो मैंने पूरी कर दी थी, यदि मुझे कहीं कुछ हो गया तो इसका ध्यान कौन रखेगा? क्या ये 4 रोटी खुद से कमा लेगा, कमा लेगी? लड़कियों के लिए बोलते हैं। अभी तो समाज बहुत सुधर गया है, काफ़ी जगह नहीं भी सुधरा है। इस रूम में बैठे हुए जो लोग हैं, इनका समाज सुधरा है। कल हम लोग एक स्लम में गए थे, वहाँ समाज नहीं सुधरा है। तो लड़कियों के लिए बोलते हैं इसमें। उनको सबसे ज़्यादा ये डर है कि जो लड़का आपको अपने घर लेके जाएगा, वो आपकी इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, वो आपका सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। और कड़ा सच यही है कि समाज में इज्जत उन्हीं लोग की होती है जो आर्थिक रूप से सफल होते हैं। इसीलिए माता पिता चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओ। उन्हें ये डर है, उन्हें कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा। हाँ, अपने इस डर में वो भी गलती कर जाते हैं। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, भगवान नहीं होते। दे ऑल्सो मेड मिस्टेक्स। तो अगर वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, कभी आपको ताना दे देते हैं, आपको बुरा लगता है। अच्छा, आपको ताना जीवन में बहुत लोग देते हैं, ऐसा नहीं है। स्कूल में टीचर उठाता है, आंसर दिस क्वेश्चन राजीव। राजीव सर, मैम, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग राजीव, नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, यू जस्ट सिट डाउन, यू डोंकी। बुरा लगता है। मोटी चमड़ी, कुछ फर्क नहीं। बैठते ही सबसे पहले अपने सबसे परम मित्र की तरफ देखेंगे। यही होता है ना। मोटी चमड़ी पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो व्यक्ति आपको इतना प्रेम नहीं करता और आपके जीवन में इतना करीब नहीं है। पर वही कड़े वचन माता पिता ने बोल दिए तो दिल पे एक तीर चल जाता है। यूं तो जमाने ने मुझ पे पत्थर फेंके 1000, पर दिल पे जो पत्थर लगा वो सिर्फ तुम्हारा था। वो माता पिता का पत्थर दिल पे लग जाता है यार, चोट लग जाती है उससे, क्योंकि उनसे प्रेम होता है। बड़ा दर्द होता है जब आप मेहनत करो, आपके इरादे भी ठीक हो, पर कोई आपकी काबिलियत पे भरोसा ना करे, और वो भी वो व्यक्ति जो आपके सबसे निकट है। अब यानी यहां बात ये फंसी कि वो भी ठीक और आप भी गलत नहीं हो।
दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अब ऐसे हालात में कोई क्या करे जब दोनों लोग सही हैं? कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है जब दोनों पार्टी सही होती हैं, यहाँ दोनों पक्ष सही हैं, किसी की कोई गलती नहीं। सबसे पहली चीज़, जिस तरह से आप टीचर की बात को ऐसे हंस के टालते हो, वैसे माता पिता की बात को हंस के टाल दिया करो। जरूरी नहीं कि उनकी हर बात को आप दिल पे लगा लें, जरूरी नहीं कि उनके हर कड़े वचन को आप सत्य मान के अपने दिल में बैठा लें। दूसरी बात, सर दिल है, कभी कभी तो चोट लग जाती है, बहुत रोना आता है, पिताजी बोल देते हैं, तो तब उस बात को नोट कर लो, लिख के रख लो और ये फैसला कर लो कि जीवन में जिस दिन कुछ बड़ा बनूंगा, पिताजी आके ये जरूर पढ़ाऊंगा। ये बात अलग है जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आप बहुत मैच्योर हो जाओगे, ये बचकानी हरकत तब आप नहीं करोगे, पर आप लिख के रख लो। तीसरी चीज, अपने आप पे यकीन रखो। तुम पे कोई यकीन करे ना करे, तुम्हें खुद अपने ऊपर यकीन हमेशा, अपने आप पे यकीन आपको रखना होगा। चौथा चीज, निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर आप कोशिश करते रहिए। काम करेगा तो फल मिलेगा, आज नहीं तो फल मिलेगा। जितना गहरा खोदेगा कुआं उतना मीठा मिलेगा। सब लिख के गए हैं, जितने भी चतुर लोग थे, जिन्होंने ये श्लोक लिखे, जिन्होंने ऋग्वेद लिखी, उपनिषद लिखी, सब लिख के गए हैं। सारा जीवन का सत्य ज्ञान सब लिखा हुआ है, बस हम भटक गए हैं। वो ज्ञान हम ढूंढ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, हमको इंस्टाग्राम पे ढूंढना है वो ज्ञान। सही जगह पे वो ज्ञान आप ढूंढे तो आपका जीवन सुधरेगा। आप भी सही हो, माता पिता भी सही हैं। मूल रूप से उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है। और एक बात ये मैं यहां पे कहूंगा, मत दो जवाब, आप ही के दिल को चोट लगेगी। कहना बहुत आसान है कि ये माता पिता ने मुझे पैदा किया है, पूरा जीवन थोड़ी उनका है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है उनका? मैं 7 साल का था, अपने पापा को रोज सुबह उठा के चलो चौकी देखना है। सुबह 4 बजे बेचारा बाप रात को मेहनत करके आया है, सुबह 4 बजे अपनी शर्ट पहना, पैंट पहना, अपने फटे जूते पहना, बेल्ट लगाने को बेल्ट नहीं, रस्सी से बेल्ट बांधी। उसके बाद हमको ले गया चौकी दिखाने, भीड़ में दबे जा रहे, आओ बेटा कंधे पे बैठ जाओ, देखो चौकी आराम से, तो 3 घंटे ही चौकी देखो। जब इतना कर लेना तब सोचना। अब क्या उस प्रेशर को दिल पे ले लेना चाहिए? नहीं भाई, आप इन चीजों को सोचो ना कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना दर्द सहा है, कुछ कठोर वचन बोल दिए, बगल से निकल जाने देंगे। हाँ, पर आपकी नीयत साफ है कि नहीं, ये आपको देखना चाहिए। क्या आपकी नीयत साफ है अपने घर वालों को लेके? क्या आपकी नीयत एकदम साफ है, नेक है आप सही पथ पे चल रहे हैं? मैं नहीं कहता कि तुम आईआईटी की तैयारी करो, मैं नहीं कहता तुम नीट की तैयारी करो। क्या आप सही पथ पे चल रहे हैं? क्या आपके छोटे छोटे कदम सही हो रहे हैं? जीवन के छोटे छोटे कदमों से जीवन बनता है। आपकी जो दिनचर्या है पूरी, क्या वो सही दिशा में जाती है? रोज आप कोचिंग आते हो, पढ़ाई करते हो, क्या इसके बाद बिना समय खराब किए आप घर जाके अपना रिवीजन शुरू कर देते हो? या आप घर जाके पहले 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे अपने मोबाइल की दुनिया में फंस जाते हो? या अपने दोस्तों के साथ कोचिंग के बाहर आपका 1 घंटा खड़ा होना जरूरी है? आपकी अगर नीयत नेक है ना, तो आप ये फॉलो कर पाओगे। अगर आपके दिल में खोट रहेगा, तब तो माता पिता की बात और ज्यादा चोट करेगी, क्योंकि इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, उसको पता है वो बहुत सारे पाप कर रहा है। जो व्यक्ति सच बोलता है, सत्य के साथ खड़ा होता है, आपने देखा होगा अक्सर वो व्यक्ति बहुत शांत होता है, काम होता है, पीसफुल होता है। जिसके मन में शैतान बैठ गया है, वो हमेशा गुस्से में रहता है। माता पिता की बात को इतना भी सीरियसली नहीं लेना है हर वक्त। लंबा सोचेंगे ना, 10 साल में उनको सुख देंगे, अपने मस्तिष्क में रखें। और जब भी पिताजी बोले अपना बना लो, कर लेंगे पापा, हो जाएगा पापा, कर लेंगे पापा, हो जाएगा पापा। जवाब मत दो पलट के। बाप के पिताजी आपको बोलते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत, अब देखो माता पिता, मैं कह रहा हूं ना, भगवान का रूप है, भगवान नहीं, गलतियां उनसे भी होती हैं, इंसान है वो, और वो भी जिस समाज में पले बड़े हैं वैसी ही बातें करते हैं।
अब उनके पिताजी ने उनको यही सिखाया है कि पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो वही सवाल वो आपसे पूछते हैं, जो उन्होंने समाज से सीख रखा है वही सवाल पूछते हैं। उनको पता ही नहीं ये चीज़ गलत है, उन्हें किसी ने शिक्षित ही नहीं किया। तो हो सकता है आपके माँ बाप को किसी ने इस चीज़ के लिए शिक्षित ही नहीं किया कि आपको अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है कभी किसी से, तो वो अनजाने में कंपेयर करते हैं। पर उनके वचन कड़वे हो सकते हैं, उनके इरादे नेक हैं। वो चाहते क्या है कि आप अच्छा कर लो, बस यही चाहते हैं। जब आपसे वो बोलते हैं कि वो देखो फलाने के बेटे ने जीवन में क्या कर लिया, तुमने क्या किया है अभी तक, तो आप पलट के ये मत बोल देना कि फलाने के बाप ने भी क्या कर लिया, आपने नहीं किया। आपको नहीं पता किन हालातों में उन्होंने आपको पाला है, किन मजबूरियों में पाला है, वो आपने देखी ही नहीं है वो चीजें। क्योंकि उस समय तो आप जिद कर रहे थे कि वो हमें घड़ी दिला दो, 100 रुपए वाली है, पापा प्लीज दिला दो, पापा प्लीज 100 रुपए घड़ी दिला दो। क्या पता बड़ी मुश्किल से जो 100 रुपए उन्होंने अपने जूतों के लिए जमाए थे उससे आपको घड़ी दिला दी उस वक्त। इतने अनकाउंटेबल सेक्रीफाइसेस है ना उनके कि उनके आगे अपनी जिंदगी निछावर है भाई। और जीवन में एक दिन ऐसा कुछ करना है कि यार नाम तो रोशन हो, गर्व तो हो। मेरी कहानी ले लो, हमारे पिताजी तो माई फादर इज माई फादर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो जैसे भी हैं मेरे बाप हैं, सबसे पहली बात। अब मैंने जैसे भी हैं क्यों बोला, इसका कारण क्या है, बहुत कुछ किया मेरे लिए। वही ना, कहानी डीप होती है, ऊपर से नहीं देख सकते। बहुत कुछ किया मेरे लिए, पर जिस वक्त मैंने कहा कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, पिताजी ने मेरे को जो ताने, जो व्यंग दिए, कॉलेज छोड़ दिए अब क्या करोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे तो क्या करोगे, फिर बैंक से लोन क्यों लिया था, बाकी लोग को उधार कैसे चुकाएंगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे पागलों जैसी हरकत क्यों करते हो, ये छोटी सी कोचिंग में पढ़ा के क्या कर लोगे जीवन में। फिर पैसे आने लगे, तो घर में इन्वर्टर लगवा दिया, फिर उसी हफ्ते वॉशिंग मशीन ले आया। इन्वर्टर से सबका चेहरा इसे खिला हमारे घर में इन्वर्टर नहीं था बचपन से, तो इन्वर्टर देख के सब आया इन्वर्टर, बिजली आएगी। अब इलाहाबाद में बिजली की दिक्कत बहुत होती थी, अभी भी है क्या? यहाँ तो अरे मैंने लोगों को बताया कि हमारे यहाँ तो फिक्स था कि 10 से 2 लाइट जाती, लोग मान ही नहीं रहे थे, कह रहे फिक्स था। हमने कहा हाँ, हमने एक्सेप्ट कर लिया था, ये तो फिक्स था 10 से 2 लाइट नहीं आएगी। हम लोग को चिंता होती थी जब 2:30 पे नहीं आती थी, तब लगता था कुछ गलत हो गया आज। और अगर 10:30 तक लाइट नहीं कटी तो परेशान हो जाते थे, आज कटी क्यों नहीं बिजली। हाँ, सारे काम निपटा लो 10 बजे तक, ये होता था। तो इन्वर्टर देख के सब खुश हो गए। हम अगले दिन, उसी हफ्ते हम वॉशिंग मशीन खरीद लाए। अच्छा, हम बहुत अच्छे डिसीजन नहीं लेते खरीदते वक्त, इधर उधर देखे, हम जाते दुकान में खरीद लेते हैं कि ये चाहिए ले लेते हैं, क्या मतलब 2-3 हज़ार रुपये हम क्या मोल भाव, थोड़ा सा इस तरह की मेरी बेवकूफ़ियाँ हैं, अच्छी बात नहीं है। ले आए, उससे और खुश हो गए घर वाले, घर में खुशियाँ आ गई। 1 साल के अंदर एक बाइक ले लिए, पिताजी बहुत ही खुश हो गए। बाइक आने में 1 साल नहीं, मतलब वहाँ से 3 साल लगा, 3 साल में बाइक खरीद लिए, तब पिताजी बहुत खुश हो गए। वो कहते थे मतलब उनके लिए बाइक बड़ी चीज़ थी, हमारे परिवार के लिए बाइक खरीद लिया बहुत बड़ी बात है। सब अच्छा हो गया, पिताजी सबको बताने लगे अलग ने ये कर लिया, और हर जगह गुणगान करने लगे अलग कितना कमा। अच्छा, पिताजी की एक दिक्कत और होती है, आप 100 रुपये कमाओगे तो फ़ोन पे वो 400 बताते हैं हमेशा। माता जी की, दोनों की होती है। हमारे केस में माता श्री नहीं करती थी, पिताश्री पर ने कसर नहीं छोड़ी कोई, वो हमेशा बढ़ा के ही बताते हैं। मतलब पिताश्री ने आज भी लोगों में ये माहौल बना रखा है कि 8,000 करोड़ अलग पांडे की जेब में है और तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए। तो खैर सब अच्छा चल रहा था, उन्होंने इस तरह से फेंकना शुरू कर दिया, जीवन अच्छा हो गया था। तब हमारे माथे पे फिर से सनक चढ़ी, हम कोचिंग छोड़ दिए। हम कहे, पापा कहे अब, हमने कहा अब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। पापा कहे अरे तुम्हारा माथा खराब, किसी तरह से तुम गड्ढे से निकले थे, अब तुम फिर कूद रहे हो, अब हम समाज में क्या जवाब देंगे। उनको भी यही दिक्कत, वो भी ऐसे ही पेरेंट थे। अब फिर उनके ताने शुरू हो गए, इनका हमको समझ में नहीं आता है। जब इनका सब अच्छा चलता है तो अपने जीवन में ये खुद माचिस लगा आते हैं, है ना। अब माचिस लगाएंगे तभी तो आग बड़ी होगी यार, ऐसे थोड़ी चलेगी। तो क्या मैं उस समय जाके पापा को रोज सुनाने लगता था कि पापा सुनो ऐसा है कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे, फिर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो बहुत बच्चे हमको मिलेंगे, हम ज़्यादा लोगों को जानेंगे, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेंगे। नहीं समझाते थे, हम पढ़ाते रहते थे, अपना काम करते रहते थे, क्योंकि हमें भरोसा था कि इस चीज पे अगर मैंने जीवन के 6 वर्ष दे दिए, 6 क्या होता है, 4 वर्ष दे दो, कोई भी चीज आप जीवन में उसको अपना 4 वर्ष दे दो और सब त्याग के, दुनियादारी, प्यार मोहब्बत, ऐशो आराम सब त्याग के। आज मेरी जीवन में दिक्कत नहीं है पर
सच्चाई यही है, बैक ऑफ माइंड में मुझे पता है कि अब जीवन मेरा ठीक ठीक यहां से व्यतीत हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या आर्थिक रूप से नहीं आने वाली, बाकी सामाजिक पारिवारिक आती रहेगी, उसके ऊपर तो मनुष्य का कंट्रोल नहीं है। 3 से 4 वर्ष किसी एक दिशा को पकड़ लो और उस पर निरंतर मेहनत करते रहो, बात बन जाएगी। उसके बाद जवाब दे देना पिताजी को। मैं तो बहुत सोच रहा था इनको बताऊंगा एक दिन, ये जो इतना बोल रहे हैं, एक दिन कुछ बन गया तो इनको बताऊंगा, एक दिन कुछ कर ले गया तो इनको बताऊंगा। कुछ नहीं बताया यार, आज तक कभी नहीं बताया। और आज भी घर वालों के सिवा कोई बाहर का व्यक्ति मेरे को आके बोल देता है, कोई कज़न बुआ भी, मैं कोई कज़न चाचा भी कुछ बोल देता है, मैं बोल देता हूँ मेरे पिताजी हैं, आप तमीज में रहिए, उनके विषय में आप ऐसी बातें मत करिए। बाप बाप होता है, अंत में जगह कोई ले ही नहीं सकता है। मेरे पिताजी, अच्छा बच्चों को मारना नहीं चाहिए, ये शिक्षा मिली ही नहीं मेरे पिताजी को, किसी ने बताया ही नहीं उन्हें कि ये गलत है, उनको लगा यही तो तरीका है। किसी के बच्चों से आपसे मैं पूछूं क्या पिताजी ने आपको मारा है, आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूंगा क्यों, तो कह दोगे कि मेरी गलती थी। मेरे पिताजी बिना गलती के भी मारते थे कि तू गलती करेगा भविष्य में, अभी से सुधर जा। रोड बनवाने का काम करते थे, वहां उनको अलग अलग लोगों से डील करना पड़ता था, उस दिमाग के साथ घर में आते थे, मुश्किल से पैसा कमा के कर्ज लेके मुझको पढ़ा रहे थे। उस बीच घर में आके मुझको देखे मैं वीडियो गेम में लगा हुआ हूं, सुबह फाइनल स्टेज मारियो की पार हो जाएगी, पार हो जाए, पाट से पड़ा पीछे से। पर मेरे अंदर इतनी समझ समय के साथ आ गई कि अपनी जगह वो सही कर रहे थे, शायद उनको शिक्षा नहीं मिली थी कुछ चीजों की, अगर मिली होती तो वो ये भी ना करते मेरे साथ, मेरे लिए हमेशा भला चाहते थे। जब मैंने कोचिंग छोड़ी और मैंने कहा कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, जब मैंने कॉलेज छोड़ा और मैंने कहा कि मैं कोचिंग पढ़ाऊंगा, 2 ऐसे बड़े फैसले जब मैंने जीवन में लिए, तो मेरे पिताजी पता है क्यों परेशान थे? मेरे पिताजी इसलिए परेशान थे क्योंकि पहले वो बहुत से अलग अलग तरह के व्यवसाय करते थे जो उन्होंने बीच बीच में छोड़ दिए, अलग अलग कारणों से। कई बार समाज के दबाव से छोड़े, कुछ ऐसे कार्य थे जो मेरी माताश्री ने बोला कि इस तरह का व्यवसाय आप मत करिए, बच्चे होने वाले हैं, तो उन्होंने छोड़े। अपने जीवन में वो इतनी बार गिर चुके थे, उनको मेरे लिए बहुत डर लगता था कि मेरा बेटा ऐसे जीवन ना जिए। हमारे पिताजी जब घर बेचे और हम लोग को किराए घर पे ले गए, तो हम तो 6th क्लास में थे, पता है हमको क्या बोले? हमको बोलते हैं कि ये घर अपना है, हमने खरीदा है। और हम इसी गलत फहमी में रहे कम से कम 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। अपने दोस्तों को भी हम यही बता रहे थे कि ये घर हमारा है। अब पिताजी ने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उनको इज्जत बड़ा लगता था कि समाज में इज्जत खराब हो जाएगी, मेरा बेटा क्या सोचेगा, इसके दोस्त क्या सोचेंगे, तो ये सबको बताते रहे घर हमारा है, ये घर हमारा है। 6-7 महीने में समझ में आ गया किराया देना पड़ता है, घर अपना नहीं है। 6-7 महीने समझ में आ गया दीवार पे एक कील ठोको तो नीचे से आवाज़ आ जाती है, तो समझ में आ गया घर अपना नहीं, मकान मालिक का। तो उनको ये लगता था कि ये जो उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने पड़ रहे हैं जीवन में, एक नकली जिंदगी जीनी पड़ रही है समाज के सामने, अपने बेटे के सामने, उनको लगता था मेरा बेटा ये सब ना सहे जीवन में, उसको सच्चाई में वो सब मिल जाए जिसके सपने मैंने देखे थे अपने बचपन में। और मैं तो आज अपनी बहन से भी, मेरी बहन की बहुत लड़ाई होती है पिताजी से, कई बार वो गुस्सा भी हो जाती है, तो मेरे पास आती है तो मैं उनको भी यही बोलता हूँ, जैसे भी हैं अपने ही बाप हैं, कोई बात नहीं, मेरी लाख गलतियां उसने माफ़ की है, मैं कुछ 100-200 उनकी माफ़ कर देता हूँ। You have to accept that your parents make mistake and you have to start ignoring it. दिल पे नहीं लगाना है, दिल पे लगाना है तो उनके इरादे लगा लो दिल पे।